हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्वेस्टी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग जीका वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली केरल में पहला केस डिटेक्ट करा गया है जीका वायरस का। हम लोग आज की वीडियो में इस जीका वायरस की हिस्ट्री भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि दुनिया के और कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे जीका वायरस फैल चुका है। क्या ये कोरोना वायरस की तरह पेंडेमिक का रूप लेगा, या फिर आप कह सकते हैं ये एक नॉर्मल वायरस है जो कि देखा जाता है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या जीका वायरस की कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, और WHO का जीका वायरस के लिए क्या कहना है। हम अपनी आज की वीडियो में ये सारी बातें इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पर उससे पहले आपको बता दूं मैं आपको कि जीका वायरस का पहला पॉजिटिव केस आ गया है केरल के अंदर, और इसके साथ साथ वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज, उन्होंने कहा है कि एक 24 साल की प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसमें देखा गया है, मतलब उनमें देखा गया है ये जीका वायरस, ओके, जो कि रहने वाली थी तिरुवनंतपुरम की। इसके साथ साथ 13 और सस्पेक्टेड केसेस भी देखे गए हैं, और उन 14 के 14 के मतलब कि एक यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन के और जो 13 सस्पेक्टेड केसेस हैं उनके सभी के सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिया गया है, जहाँ पे उसकी टेस्टिंग होगी। ओके दोस्तों, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि केरल में पहला केस कहाँ से आया और कितने लोगों को और ज़्यादा सस्पेक्टेड माना जा रहा है। इसके बाद मैं बता दूं आपको जीका वायरस होता क्या है। बेसिकली जीका वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपका मॉस्किटोज के द्वारा फैलता है। जो इसका मेन मॉस्किटो है वो आपका एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, जो कि आप कह सकते हैं डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये इन्फेक्टेड लोग जो होते हैं जीका वायरस के, उनसे सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड होता है। पहली बार जीका वायरस युगांडा में देखा गया था 1947 में मंकीज़ के अंदर। इसके 5 साल बाद ये ह्यूमन्स में फैलने लगा। और मैं आपको बता दूं, आपको 1960 के बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे कई सारे केसेस दुनिया भर में देखे गए थे। पहला जो इसका आउटब्रेक हुआ था वो 2007 में हुआ था आइसलैंड ऑफ यैप में, जो कि पैसिफिक में आता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ा आप कह सकते हैं जो इसका आउटब्रेक था वो ब्राज़ील में हुआ था 2015 के अंदर। वहाँ पे बताया गया था कि ये इतना बड़ा आप कह सकते हैं इसने रूप ले लिया था कि जो बच्चे थे उन्हें भी आप कह सकते हैं एक बीमारी या फिर एसोसिएट कर रहे थे माइक्रोसिफिली के थ्रू, जिसमें एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ब्रेन छोटा होता है और अंडर डेवलप्ड होता है। ओके दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीका वायरस का कितना बड़ा आउटब्रेक देखा गया था ब्राज़ील के अंदर, जहाँ पे ये मेन आप कह सकते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, उन पे ये सीधा अटैक करता था। इसके बाद बता दूं मैं आपको कि जीका वायरस कितना ज़्यादा डेंजरस है। पहली बात तो इसका प्राइमरी जो फियर रहता है, जो डर है, वो यही है कि वो जो पैदा होने वाले हैं बच्चे, उन्हें माइक्रोसेफेली ना हो जाए। जहाँ पे कह सकते हैं आप लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर उन्हें ये इन्फेक्शन होता है तो जो बच्चे पैदा होंगे वो उनके जो ब्रेन होंगे वो स्मॉल या फिर अंडर डेवलप्ड होंगे। ओके, इसके साथ साथ बेसिकली और किसी को इसका कोई खतरा नहीं बताया जाता है, बस और सिर्फ यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को इसके बहुत ज़्यादा खतरे देखे गए हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जब ब्राज़ील में ये पहली बार देखा गया था, मतलब ब्राज़ील में जब ये आउटब्रेक आया था, उस टाइम पे इसे गुलियन बेरे सिंड्रोम से भी जोड़ा जाता था, जहाँ पे आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि पैरालिसिस और डेथ को लीड करता है। ओके, WHO के मतलब अगर हम लोग बात पे जाएँ तो उनके अकॉर्डिंग यही बात थी। जब ब्राज़ील में ये फैला था उस टाइम पे गुलियन बेरे सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे पैरालिसिस और डेथ भी देखी जाती है। 2017 में अगर हम लोग स्टडीज़ के बारे में बात करें, जो ब्राज़ील के कंफर्म केसेस थे उन पे स्टडीज़ करी गई थी US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, तब उन्होंने बताया था कि वहाँ की फर्टिलिटी रेट जो है वो 8.3% हो गई है। ओके दोस्तों, देखिए ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से फैलता है। या तो आप मान सकते हैं ह्यूमन टू मॉस्किटो फैलता है, या फिर मॉस्किटो टू ह्यूमन फैलेगा, और इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है, और प्रेग्नेंट वुमेन टू फोटस में जाता है। अगर मैं बताऊं आपको मॉस्किटो टू ह्यूमन तो है सिंपली, अगर किसी मॉस्किटो ने जिसे ये इन्फेक्शन हो रखा है उसने काट लिया तो ह्यूमन को भी हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि ह्यूमन टू मॉस्किटो भी होता है, जिस व्यक्ति को ये वायरस हो रखा है अगर उसे किसी मॉस्किटो ने काटा है तो ये उस मॉस्किटो में फैल जाएगा और उसके बाद ये फैला सकता है। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी देखा गया है ज़्यादातर, जहाँ पे आप मान सकते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है वायरस। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता भी है, और मॉस्किटो टू ह्यूमन भी होता है, ह्यूमन टू मॉस्किटो भी हो जाता है। तो काफ़ी आप कह सकते हैं ये एक बड़ा रूप ले लेता है अगर ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो रही हो। ओके दोस्तों, अगर हम लोग सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ऐसा बेसिकली कोई सिम्टम नहीं देखा जाता है इसका, इस वायरस से कोई सिम्टम्स देखे नहीं जाते हैं। बहुत बेसिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि फ्लू में हो जाता है, आपके शरीर दर्द होगा, आपका सर दर्द होगा, पर इससे ज़्यादा नहीं देखा गया है। अगर हम लोग वर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके और ज़्यादा सिम्टम्स के बारे में बात करें जो कि काफ़ी कम देखे जाते हैं, उसमें आपको डेंगू हो जाएगा। ओके, तो इस तरह की चीज़ें भी देखी गई हैं। अगर हम लोग इसके इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करें, जहाँ पे ये जो है आप कह सकते हैं जो वायरस होता है ये एक्सपोजर में आता है, वो आपका 3 से 14 दिनों के अंदर आप पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को जीका वायरस है या फिर नहीं है। ओके दोस्तों,
आगे बात करें अगर इसके वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में, तो अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई वैक्सीन नहीं देखी गई है। हाँ, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जिस भी व्यक्ति को ये माइल्ड में है उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दिया जाए और जो भी आपका पेन और फीवर की मेडिसिन होती है उसे यूज़ करा जाए। ओके, और उसके साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेने की बात भी यहाँ पे करी गई है। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भारत में ये पहली बार जब फैला था वो 1952 से 53 के दौरान फैला था और लेटेस्ट में 2018 में इसके 80 केसेस रिपोर्ट करे गए थे राजस्थान के अंदर। इसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे 2017 मई में भी यहाँ पे जो बापू नगर एरिया है गुजरात अहमदाबाद का, वहाँ पे भी इसके 3 केसेस देखे गए थे और एक केस देखा गया था 2017 जुलाई में जो कि कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो भारत में इसकी कुछ इस तरीके की हिस्ट्री रही है जहाँ पे केसेस कम देखे गए हैं, लेकिन हाँ भारत में भी ये काफ़ी बार फैल चुका है। देखें अगर गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रोटोकॉल ले रही है, क्या वो सुरक्षा कर रही है इसके बारे में, तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि वो जितने भी मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स है उसे लेगी, जहाँ पे आप कह सकते हैं स्प्रे करेगी पेस्टिसाइड्स को और आप कह सकते हैं यहाँ पे यूज़ करेगी रेपेलेंट्स को भी, जहाँ पे आप कह सकते हैं इन सारी बातों को कम करा जा सके, क्योंकि बेसिकली ये या तो मॉस्किटो से फैलेगा या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन होने वाला है, तो इन चीज़ों को कम करने के लिए यहाँ पर बात करी गई है। ओके दोस्तों, तो और ये भी कहा गया है कि WHO ने बोला है कि जिन भी कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें फैल रही हैं वो जितने भी वहाँ पे सेक्सुअली एक्टिव मैन और वुमेन हैं उन सब की लिस्ट निकाले और वहाँ पे इसके कॉन्सेप्शन को बंद करने की या फिर चांसेस जो हैं इसके मिनिमाइज़ करने की बात करी गई है WHO के द्वारा। ओके, तो दोस्तों यही थी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको जीका वायरस के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा, भारत में क्या रहा है, इसका इतिहास, ये सभी चीज़ें। मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।